सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम विमंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम विमोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा है कि महाराज जी, संत कबीर साहब जी को सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता में मुनीन्द्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में कबीर नाम से क्यों पुकारा गया है। उनके कहने का भाव ये था कि सतयुग में संत कबीर को उनका नाम सुकृत पड़ा था, त्रेता में मुनीन्द्र पड़ा था, मुनीन्द्र नाम से जाने गए हैं। सतयुग में सुकृत नाम से जाने गए हैं, द्वापर में करुणामय नाम से जाने गए हैं और कलयुग में कबीर नाम से जाने गए हैं। अर्थात चारों युगों में संत कबीर का जन्म हुआ। तो महाराज जी, इस गुत्थी को आप अपने अध्यात्म के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हम सभी भक्तों को बताएं, इनका भावार्थ बताएं, तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। ये बात उस भक्त ने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा प्रश्न था। समाज में न जानने के कारण, असली ज्ञान आत्मबोध न होने के कारण बहुत सारी धार्मिक भ्रांतियां हैं। चाहे कबीर पंथ हो, चाहे रामानंदी हो, चाहे शैव वैष्णव वाले हों या बुद्धावलंबी हों, जितने भी पंथ हैं दुनिया में, धर्म है, सब में धार्मिक भ्रांति है। क्यों है? क्यों द्वैत में है? द्वैत को ही पाखंड कहते हैं। अखंड के खिलाफ क्यों है? अखंड कहते हैं एक परमात्मा को। एक परमात्मा का चिंतन न करके दो से अधिक परमात्मा के स्वरूपों को बताना, इसी को द्वैत कहते हैं, उसी को पाखंड कहते हैं। तमाम कबीर पंथ में भी अनेक संतों को लोग संसार के पाखंडी कहते हैं। तो पाखंडी शब्द कोई बुरा नहीं है। पाखंडी का मतलब होता है अखंड के खिलाफ वक्तव्य देना, स्वयं अखंड का पालन न करना, एक परमात्मा का पालन न करना, एक परमात्मा का चिंतन न करना, स्वयं और दूसरों को भी एक परमात्मा के बारे में न बताना, एक से अधिक परमात्माओं के बारे में बताना। जैसे कबीर पंथ में कई संत हैं, वो परमात्मा को कह देते हैं वो पार ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। जाने कितनी स्थितियां बता देते हैं। इस लोक में वो पर ब्रह्म है, उस लोक में ब्रह्म है, उस लोक में काल ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, और फिर कह देते हैं पूर्ण ब्रह्म है। तो उनके अंदर द्वैत है। द्वैत को ही पाखंड कहते हैं, इसलिए उनको लोग पाखंडी कहते हैं। और वो पाखंडी शब्द की भी परिभाषा नहीं जानते, इसलिए उनको चिढ़ होती है, उनके मानने वालों को भी बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि पाखंड शब्द कोई गंदा शब्द नहीं है। पाखंड का जो शाब्दिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, वो है द्वैत। अद्वैत को न मान करके द्वैत को मानना। इस पूरे ब्रह्मांड में दो या दो से अधिक सत्ताओं का स्थित होना मानना, जबकि
समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ एक परमात्मा है, देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है, सब आपके अंदर है। तो उस अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, नहीं प्रसंग बड़ा हो जाएगा। हम आ जाते हैं कि सतयुग में संत कबीर को सुकृत नाम से, त्रेता में मुनीन्द्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से इनका क्यों पुकारा गया, इनके 4 नाम क्यों पड़े। तो अब आ जाते हैं अपने सत्संग में। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा मार्मिक सत्संग है, बड़ा आध्यात्मिक सत्संग है, बड़ा गूढ़ सत्संग है, आप लोग सुने। तो सबसे पहले हम बताएंगे कबीर शब्द की व्याख्या। इसको पहले आप जाने कि कबीर किसे कहते हैं। जैसे कबीर पंथ में संत रामपाल बाबा जी हैं और उनके बहुत सारे करोड़ों अनुयायी हैं, तो वो वेद उठा करके कहते हैं कि देखिए कबीर, जो संत कबीर थे पूर्ण परमात्मा है और वेदों ने भी इनके बारे में बताया है। एक बात ये बताते हैं और दूसरी बात बताते हैं कि परमात्मा पर ब्रह्म है, काल ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है और पर ब्रह्म है। उस परमात्मा की जाने कितने स्थिति बता देते, उसके स्वरूप बता देते हैं कि ये ब्रह्म है, फिर इसके ऊपर ये ब्रह्म है, फिर उसके वो ब्रह्म है, फिर उसके ऊपर वो ब्रह्म है, फिर सबसे बड़ा पार ब्रह्म के बाद पूर्ण ब्रह्म, वो है हमारे कबीर दास जी। ये पूर्ण ब्रह्म है, यही पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा इस संसार में कुछ नहीं। तो बता देते हैं कि जो लहर तारा नामक तालाब में नीरू नीमा नाम के बालक को पाया, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और उनके अनुयायी भी मान लेते हैं, क्यों, वो भी द्वैत को स्वीकार कर लेते हैं। संत रामपाल जी द्वैत की व्याख्या करते हैं, द्वैत की व्याख्या करते हैं और फिर बाद में कह देते हैं अद्वैत। अद्वैत में बता देते हैं कि वही परमात्मा है, एक परमात्मा है, जो वो है कबीर साहब, वो पूर्ण परमात्मा है। इसलिए उनको लोग द्वैतवादी, उसी को पाखंड कहते हैं। अखंड के खिलाफ, अखंड का विलोम होता है पाखंड, यानी खंड, जो खंड युक्त है, जिसके विचार खंड युक्त है, टूट रहे हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, वो खंड युक्त होता है। खंड माने होता है खंड खंड होना, टूटना, नश्वर। और जो अखंड होता है वो नश्वर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अखंड है, अनंत है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम भजन जी संता, उसको केवल अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। सब संत कबीर ने शब्द शब्द से संबोधित किया है, तुलसी ने अनुभव से और कृष्ण ने अनमनता से। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो सबसे पहले हम कबीर शब्द की व्याख्या करेंगे, कबीर किसे कहते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप लोगों का प्रश्न है कि संत कबीर साहब का सतयुग में सुकृत नाम कैसे पड़ा, त्रेता में मुनीन्द्र नाम कैसे पड़ा, द्वापर में करुणामय नाम कैसे पड़ा और कलयुग में कबीर नाम कैसे पड़ा। ये प्रश्न है। हमारा सत्संग प्रतिदिन सुनने वाले किसी परम जिज्ञासु भक्त ने मुझसे पूछा कि महाराज जी इसके बारे में आप बताएं कि संत कबीर का सतयुग में नाम सुकृत क्यों पड़ा, त्रेता में मुनीन्द्र क्यों पड़ा। तो हमने कहा ठीक, मैं बताऊंगा। तो हम गुरु हैं, सदगुरु हैं। हमारा धर्म बनता है कि हमारा यदि कोई जिज्ञासु भक्त या हमारा नहीं, किसी भी गुरु का शिष्य है और वो यदि हमसे कोई प्रश्न पूछता है, अनुरागी है, जिज्ञासु है, तो हमारा धर्म बनता है कि जो भगवान ने हमको, राम जी ने हमको जो ज्ञान का प्रसाद दिया है, हम उस ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से हम उसको संतुष्ट करें, उसको ज्ञान प्रदान करें। गुरु का काम यही होता है। और जो सत्य ज्ञान का प्रकाश प्रचार प्रसार करता है, उसी के सर में गंगा मानी जाती है। ज्ञान को ही गंगा कहते हैं, वो शंकर स्वरूप होता है, उसके शरीर में सर में ज्ञान की गंगा होती है। इसीलिए सदगुरु का नाम क्या है, जितने भी सदगुरु हैं उनका असली नाम क्या है, शंकर नाम है। सभी को शंकर कहा गया है। तो आज हम बताएंगे अपने भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर
आप लोग सुनिए। तो सबसे पहले कबीर शब्द के बारे में बताएंगे। जो वेदों में कबीर शब्द की व्याख्या बताई गई। वेदों में कबीर शब्द की जो व्याख्या है बड़ी मार्मिक है। वेद कहते हैं कि ऐसा मानो जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जिसने भजन के माध्यम से तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया है, तीनों कायाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। काया का वीर हो गया, काया धनवीर बराबर कबीर। तीन शरीर कौन है? ये स्थूल शरीर, बाहरी, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, फिर उसके अंदर कारण शरीर होता है। और ये पांचों शरीरों में पंचकोश होते हैं। स्थूल शरीर का बाहरी कोश अनुमय कोश, सूक्ष्म शरीर में तीन कोश होते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है, फिर एक शरीर और होता है व्याकरण में, उसको कारण शरीर कहते हैं। उसमें आनंदमय कोश होता है, जहां परमात्मा का वास है। तो वेद कहते हैं कि ऐसा मानव, ऐसा सदगुरु जिसने तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया है, काया का वीर हो गया है, उसको वेदों ने कबीर शब्द के नाम से संबोधित किया है। और फिर उसके तीन नाम और बताएं। जब काया का वीर हो जाता है तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए, वैसे भी अब वेदों में और पुराणों में आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा कि चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन मानस में बताया गया है कि नित्य युग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। हर व्यक्ति के प्रति क्षण चारों युग होते रहते हैं शरीर में। जब आपके अंदर सतुगुण आ जाए, आपका मन भक्ति में लगे, जितने भी आसुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, आशा, तृष्णा, विषय वासना, इनमें ना लगे, केवल भक्ति में लग जाए मन, राम नाम के जप में, समझ लो वो क्षण आपके लिए सतयुग है। वो सतयुग है, उसको सतयुग कहते हैं। और जब आपका मन कामनाओं में लग जाए, कुछ सतोगुण में लगे और कुछ कामना भी रहे, भजन तो आप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास का जप कर रहे हैं, जप यज्ञ, यानी इसी को जप युद्ध कहते हैं। तो लड़ाई कौन लड़ता है? क्षत्रिय, उसको त्रेता कहते हैं। तीनों तापों को नष्ट करने का काम कर रहा हो, तीनों गुणों का विनाश करने का काम कर रहा हो, क्योंकि इन्हीं तीनों गुणों के कारण जो ये जीव है, ये अष्टधा मूल प्रकृति में बंधा रहता है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। तो त्रेता में क्या होता है? कुछ सतोगुण, कुछ रजोगुण होता है। जब ऐसी वृत्ति हो, भजन में भी मन लगे और थोड़ा संसार में भी लगे, तो आप समझ लो हमारे अंदर त्रेता योग है। फिर इसके बाद द्वापर। द्वापर में क्या होता है? द्वैत, एक परमात्मा का चिंतन थोड़ा सा हो, फिर देवी देवताओं में दो प्रकार के विचार कि परमात्मा एक नहीं, दो है, दो सत्ता है। एक तो ये भाव होता है, दूसरा होता है कि कुछ रजोगुणी हो, रजोगुण ज्यादा हो, तमोगुण कम हो। ये विचार जब आ जाते हैं शरीर में, तो वो क्षण वो हो जाता है द्वापर योग। और जब कामना कोई ना हो, कामना तो हो, सतुगुण बिल्कुल ना हो, तमोगुण भरा हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, विषय वासना, क्रोधी हो, लालची हो, कामी हो, दूसरों गाली गलौज करे, लड़ाई झगड़ा करे, समझ लो तमोगुण उसके अंदर है, तो उसको कलयुग कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, नित्य युग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। हर समय चारों युग होते रहते हैं। तो ये तो युगों के बारे में बताया गया। अब थोड़ा सा हम बताएंगे शंकर स्वरूप सदगुरु। तो अब आ जाते हैं अपने प्रसंग में। तो वेदों ने बताया कि जो काया कबीर है, उसी को वेदों ने क्या कहा है? कबीर कहा है। जो तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया हो जिसने, उसी को क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। काया धनवीर अर्थात कबीर, तीनों शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो तीनों शरीरों पर जो विजय प्राप्त करता है, कौन मानव हो सकता है? वो मानव पुण्यवान होगा, पुण्यवान पुरुष होगा, शंकर के समान होगा। उसी को सुकृत कहते हैं, उसी को मुनिंद्र कहते हैं, उसी को करुणामा कहते हैं। ये सदगुरु की स्थितियां हैं, और उसी को कबीर कहते हैं। ये चारों शब्द
से संयुक्त कौन सा मानव होता है? वो योगेश्वर होता है। उसी को भगवान शंकर स्वरूप सदगुरु कहते हैं। शास्त्रों ने भी उसको बताया है। ये शास्त्रों में 4 शब्द प्रयोग किए गए हैं: सुकृत, मुनीन्द्र, करुणामय और कबीर। सदगुरु के लिए कहा गया है। तब बात आती कि शंकर किसे कहते हैं? शंकर स्वरूप होगा, उसी के अंदर ये चारों गुण होते हैं। तो सदगुरु के ही एक ही व्यक्ति के 4 नाम है। कबीर का हो, चाहे सुकृत का हो, चाहे करुणामय का हो, और चाहे मुनीन्द्र का हो। लेकिन ये चारों नाम पढ़े हैं तो कोई ना कोई स्थिति रही, विशेषता रही सदगुरु में। कब कैसी, वो हम आज बताएंगे। तो बात आती, सबसे पहले समझ लो शंकर किसे कहते हैं। देखिए, शंकर शब्द जो है शंकाओं से जो अतीत है, ऐसा सदगुरु जो शंकाओं से अतीत है। किसी प्रकार की शंका न हो, एक भी किंचित मात्र द्वैत न हो उसके अंदर, एक परमात्मा का चिंतन करता हो, उसे शंकर कहते हैं। अनादि योगेश्वर। जब सृष्टि की रचना हुई उस समय सबसे पहले जो मानव हुई है उनको शंकर कहा गया। उन्हीं को भगवान की वाणी ने अपने बारे में बताया, यानी राम जी ने अपने बारे में बताया, सारे चरित्र बताए। उसी को रामचरितमानस, उसी को गीता, उसी को बीजक कहते हैं। तो अनादिकाल, भक्ति काल, वैदिक काल, कलिकाल, ये 4 काल हुए। अनादिकाल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग भी हुए। तो इन सभी युगों में सदगुरु को शंकर नाम से पुकारा गया है। सदगुरु का जो असली नाम है वो शंकर है। जितने भी सदगुरु हैं उसका जो असली नाम है वो सब क्या है? वो एक ही नाम है, सबको शंकर कहा गया है। अब शंकर क्यों कहा गया? शंकर का स्वरूप क्या है? तो आप लोगों ने चित्रों में देखा होगा, शंकर भगवान के सर में गंगा और मत्थे पे चंद्रमा, गले में सांपों की माला, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल और वाघंबर पहने हुए हैं। ये क्यों दर्शाया गया है? इसलिए दर्शाया गया है कि जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जिनको सुकृत, मुनीन्द्र, करुणामय और कबीर कहा गया है, शंकर को ही कहा गया है, यही पूर्ण परमात्मा स्वरूप होते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है? एक तो ज्ञान का अथाह होता है, चारों प्रकार की बुद्धि होती है, ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। चारों प्रकार की बुद्धि से संयुक्त होते हैं, यानी ब्रह्मा की जागृति हो जाती है। चारों प्रकार की बुद्धि का संयुक्त रूप ही सरस्वती है। सरस्वती के भंडार होते हैं, ज्ञान के सागर। इसलिए कहा गया है कि इनके सर में गंगा। तो ये गंगा नहीं है जो बहती है, नदी कोई नहीं है, ज्ञान रूपी गंगा। यानी द्वैत का किंचित मात्र एक भी अंश नहीं होता, अद्वैतवादी होते, एक परमात्मा का चिंतन करते हैं, सत्य से परिपूर्ण होते हैं। दूसरा, मत्थे पे चंद्रमा, चंद्रमा कहते हैं मन को। अहंकार शिव बुद्धि अज मन चित्त महान, तो मन को चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा टेढ़ा होता है, तो इनके अंदर ये क्षमता होती है कि संसार के जितने भी मनुष्यों के टेढ़े मन है, उनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, विषय वासना भरी पड़ी है, जिसके कारण वो संसार में गाली गलौज गलत काम करते हैं। तो जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं वो उनके अपने ज्ञान के प्रकाश से उनके मनों को सीधा कर देते हैं। और उनके अंदर जो विषय वासना है, जब सीधे हो जाएंगे तो विषय वासना दूर हो जाएगी। उसी को विषय वासना को ही ब्याल कहते हैं। तो गले में सर्प से उनको अलंकृत कर दिया गया कि सर्प पहने हुए हैं, सर्प है इनके गले में। सर्प कहते हैं विषय रूपी ब्याल को। विषय रूपी जो सर्प है सबके मन में होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। इनको भी ये शंकर स्वरूप सदगुरु ना उनके अंदर होते हैं विषय रूपी ब्याल, और अपने ज्ञान के प्रवचन से सबके अंतःकरण में, मन में जो विषय रूपी ब्याल हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, उनको भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। इसलिए दर्शा दिया गया गले में सांप। फिर एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। और क्या क्षमता होती है? तीनों प्रकार के शूलों को, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनको नष्ट करने में सक्षम होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को नष्ट करने में मनुष्य के ये सक्षम होते हैं, इसलिए त्रिशूल बताया गया। यही 3 शूल है, यही त्रिशूल है जो जीवन पर्यंत लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक हाथ में डमरू, डमरू किसे कहते हैं? डमरू जब बजता है
डमरू कहते हैं राम कथा को। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब राम कथा रूपी डमरू बजता है, जब ये अपने मुख से कहते हैं, जैसे हम सुना रहे हैं आप लोगों को, तो संशय विहंग उड़ावन हारी। जो विहंग, संशय रूपी विहंग है, कौन है? काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना द्वैत पाखंड, ये सब विहंग है, संशय रूपी विहंग। तो जब राम कथा रूपी डमरू बजता है, जब गुरु सुनाता है, तो साधक के मन के अंदर सारे भी संशय रूपी विहंग उड़ जाते हैं। ये डमरू का काम है। बागंबर, बागंबर पहने रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बागंबर कहते हैं सिंह की खाल को। ये सिंह, सिंह की स्थिति वाले होते हैं, सिंहस्थ होते हैं। सिंह का मतलब स्थित प्रज्ञ होते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? इनकी जो मन की चित्त वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त, ये हिलते डुलते नहीं, एक परमात्मा पर रहते हैं। चाहे कोई लालच दे, चाहे कुछ दे, द्वैत में नहीं जाते, स्थित प्रज्ञ होते, एक परमात्मा का सदैव चिंतन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लवलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। 24 घंटे जागृति स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में राम ही राम जपते। कबीर की तरीके, तुलसी की तरीके, इसलिए इनको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। डिगते नहीं, डगे न शंभु सरासन, कैसे कामी वचन सती मन जैसे। सती का मन डिगता नहीं, और भगवान शंकर का जुगव वो भी नहीं डिग रहा था, हिल नहीं रहा था। ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई कितना लालच दे, वो एक परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, द्वैत में नहीं जाते, इसलिए इनको बागंबर। तो ये शंकर स्वरूप की हमने स्थिति, जो स्थिति है उनके स्वरूप के बारे में बताया, तो ये शंकर स्वरूप होते हैं। अब बात आती है सुकृत। अब आ जाते हैं सुकृत। तो तत्वदर्शी जो सदगुरु होते हैं, जो तत्वदर्शी सदगुरु होते हैं, वो क्या होते हैं? स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो शंकर स्वरूप होते हैं पूर्ण रूप से, और तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों अवस्थाओं में राम नाम का ही चिंतन करते रहते हैं, और कोई नाम नहीं लेते। इसीलिए उनको पुण्यवान कहा गया है। पुण्यवान किसे कहते हैं? सुकृत का ही पर्यायवाची है पुण्यवान। सुकृत माने पुण्यवान, उनको सुकृत कहा गया। पुण्य से परिपूर्ण होते हैं। पुण्य से क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं, भरे हुए होते हैं, सुकृति होते हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यह सुकृत शब्द के लिए मानस में आया है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जो सुकृत है, पुण्यवान पुरुष, पुण्यवान पुरुष के शरीर की जो धूल है, वो धूल का स्पर्श हो जाए तो सच्चित आनंदमय प्राप्त हो जाएगा। चरणों की धूल ही, उसी में दिव्य दृष्टि होती है, वो मिल जाए, स्पर्श हो जाए, शंकर स्वरूप सदगुरु की कृपा हो जाए, तो आप पुण्यवान हो जाएंगे। सुकृत के भंडार होते हैं। तो जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जिन्होंने काया को जीत लिया, तीनों कायाओं का, वो सुकृति भी हो जाते हैं, सुकृत हो जाते हैं, पुण्यवान हो जाते हैं। उनसे बड़ा कोई पुण्यवान नहीं होता। ईश्वर पुण्यवान है और वो सुकृत ही हो जाता है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, उनको सुकृत कहा गया है। ये सुकृत के बारे में बताया। सदैव उनके अंदर सतोगुण रहता है, रजोगुण तमोगुण रहता ही नहीं, इनसे हीन होते हैं। 24 घंटे सतोगुण रहता है, और राम नाम में जागत में सुमिरन करे, सोवत में लवलाए, और सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। जब मरे अचपा मरे, संत कवि ने कहा, अनहद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। क्योंकि सुकृत है, इसलिए कबीर स्वरूप, कबीर की स्थिति वाले जो होते हैं, जब उनके अंदर सतोगुण होता है तो सुकृत आए, सुकृत ही उनका, सुकृत की मूर्ति होती है, उनका नाम सुकृत पड़ जाता है। क्योंकि सुकृत पुण्यवान होते हैं, पुण्य युक्त होते हैं, सारे पुण्य परिपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ जाता है? सुकृत। पुण्यों से परिपूर्ण होते हैं, पुण्य को ही सुकृत कहते हैं। तो पहला नाम क्या पड़ जाता है? जब सतोगुण होता है, सतोगुण विराजमान होता है, तो उनका नाम सुकृत पड़ जाता है। इसी को सतयुग कहते हैं। सतयुग में क्या है? सत्य। वो जानते हैं आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सत्य का प्रादुर्भाव रहता है, तब वो सुकृत हो जाते हैं। उनका नाम क्या पड़ जाता है? सुकृत पड़ जाता है। जब सत्य के रास्ते पे चलते हैं तो सुकृत नाम पड़ जाता है। सुकृत इसीलिए
कबीर की स्थिति वालों का नाम एक क्या है, सुकत है। क्योंकि हर समय नीति युग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। गोस्वामी जी ने कहा सतयुग के लिए क्या कहा है, शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सतयुग में सदैव सुरकत रहता है, सतोगुणी रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कबीर की स्थिति वाला है, वो जब सतोगुण आता है सतयुग में, उसका नाम सुकत पड़ता है। ये सुकत है, सदैव शुद्ध सत्व समता से परिपूर्ण रहता है, शुद्ध रहता है, सत्व रहता है और समता रहती है। शुद्ध धन समता और धन सत्व तीनों की स्थिति वाला जो होता है उसको सुकृत कहते हैं। जब तीनों स्थितियां प्राप्त कर लेता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, सत्य का वास हो जाता है और समता समान दृष्टि हो जाती है। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो सुकृत बराबर होता है शुद्ध धन सत्व और धन समता, तीनों से परिपूर्ण हो जाता है। तब उस व्यक्ति का, उस सद्गुरु का नाम, जिसको कबीर कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, सुरकत नाम पड़ जाता है। इसलिए सतयुग में कबीर का नाम सुकत पड़ा, क्योंकि तीनों चीज तीनों से संयुक्त हो गए थे। शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध थे, सत्य थे, सत्य का वास था, और जहां भी देखते थे, जहां तहां देख धरे धर्म माना। सिया राम में सब जग जानी, राम ही राम उनको दिखाई देते थे चारों तरफ, इसलिए उनका नाम सुकत पड़ गया था। जो कबीर शब्द वेदों में आया है, ये उस मानव के लिए आया है जो परमात्मा की स्थिति वाला होता है। परमात्मा की स्थिति वाला होता है, जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा की स्थिति वाला होता है, परमात्मे ती चापिते देहस्मिन पुरुषा परा। उपद्रष्टा रूप में तो सबके अंदर परमात्मा है। नाम का जप करके हनुमंता हो जाता है, फिर नाम का जप करता है भरता भोक्ता महेश्वरा हो जाता है, ब्रह्मा की स्थिति जागृत हो जाती है, विष्णु की और महेश की। अभी नाम का जाप चलता रहता है, शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, प्रकृति से जब परे हो जाता है तो परमात्मा ती चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा, तो फिर वो पूर्ण परमात्मा हो जाता है, तीनों कायों पर विजय प्राप्त कर लेता है, कबीर हो जाता है। उस कबीर के बारे में ये कबीर शब्द की व्याख्या है। कोई भी व्यक्ति कबीर हो सकता है। तो वेदों में जो कबीर शब्द आया है वो परमात्मा की स्थिति वाले मनुष्य के लिए आया है, अर्थात जिसने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया है। जिस पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, पूर्णत्व किसे कहते हैं, पूर्णत्व का मतलब होता है जिसने ब्रह्मा की स्थिति, जिसके अंदर विष्णु की स्थिति और महेश की स्थिति, ये प्रशस्त शक्तियां उस परमात्मा की। ये कोई देवी देवता नहीं है कि चार मुख वाला ब्रह्मा हो, ये परमात्मा की जागृति है। ब्रह्मा को कहते हैं बुद्धि को, ये चार प्रकार की होती है, ब्रह्म विद बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान बुद्धि और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि। यही ब्रह्मा के चार स्वर है। और दूसरी विष्णु की जो प्रशस्त शक्ति है, परमात्मा जीव को आत्मा से मिलाती है, परमात्मा से मिलाती है। और शिव की क्या है, तीनों गुणों से अतीत कर देती है, तो फिर परमात्मा स्वरूप हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बन जाता है, काया कबीर हो जाता है। इसलिए वेदों ने कबीर शब्द को पूर्ण परमात्मा कहा। ये व्याख्या है, ऐसे समझाने की जरूरत है। ये पूर्णत्व ज्ञान है। तो जिसने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, जिसके अंदर परमात्मा की तीनों जागृतियां ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट हो गया है, उसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा या कबीर कहा गया है। तो ये सुकत शब्द है, सुकत शब्द की बता दिया। अब त्रेता युग में कबीर को मुनींद्र क्यों कहा गया, बात आती त्रेता युग में। तो त्रेता युग किसे कहते हैं, त्रेता कहते हैं नाम जप की स्थिति है। जब साधक बैखरी मध्यमा पश्चिंती में जाता है, परा में चला गया तो सुकृत हो गया, वो सुकृत बन गया, वही कबीर सुकृत बन गया। और जब त्रेता में पहुंचा, भाई कलयुग में आया, कलयुग कहते हैं भजन करने की, भजन करते करते तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया तो कबीर हो गया। और फिर प्राप्त करके तीनों गुणों से अतीत हो गया तो शंकर हो गया। उसको करुणामय कहा गया। क्यों करुणामय कहा गया, क्योंकि शंकर के लिए कहा गया। क्या शंकर के लिए कहा गया है, शंकर भगवान को क्या कहा गया, करुणा के अवतार। कहते हैं कि कर्पूर गौरम कि करुणावतारम
सारम कि भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम कि हृदयारविंदे भ्रमणं भवानी कि सहितं नमामि। ये शंकर भगवान के, शंकर भगवान करुणा के अवतार हैं, कृष्ण प्रेम के अवतार थे और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के अवतार थे। तो जब शंकर स्वरूप कबीर शंकर स्वरूप बन जाते हैं तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? करुणा। इनको शंकर कहा गया। त्रेता में, तेतरा में, तो ये कलयुग में कबीर तीनों कायों को जीत लिया तो कबीर हो गए। अब हम नीचे से बता रहे हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसे बता रहे हैं। पहले हम ऊपर से बता रहे थे, तो थोड़ा क्रम से बताएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कलयुग में जब भक्त तीनों कायों को नाम जप करते, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, नाम के जप से जब जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौला सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए, तब वो क्या हो जाता है? तब वो भक्त तीनों कायों, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों पर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो काया कबीर हो जाता है। एक वो क्या हो जाता है? काया कबीर हो जाता है। संत कबीर थे, इनका कबीर नाम कैसे पड़ा? इनका जन्म हुआ जब विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, सत्य है। तो लोक लाज की वजह से उसने लहर तारा नामक तालाब में एक डलिया में कमल के फूल को रख करके, बच्चा कोमल था, उनके ऊपर बालक को लिटा दिया और चली गई रात के अंधेरे में। प्रातः काल नीरू नीमा नाम के जुलाहे थे इस्लाम धर्म के, वो निकले जा रहे थे बाजार के लिए, देखा उनके कोई औलाद नहीं थी, बालक रो रहा था, तो उनको लगी प्यास पत्नी को, तो पति गए उनके शौहर तालाब में पानी लेने, देखा वहां बच्चा तैर रहा है डलिया में कमल के फूलों के बीच में, बड़ा कोमल बच्चा। मन नहीं माना, दौड़ के आए, अपनी पत्नी को बताया कि बच्चा एक रो रहा है, क्या करूं? बोले ले आओ उसको। तो ले गए, मौलियों को दिखाया, मौलियों ने देखा बड़ा तेजस्वी बालक था, हाथ की रेखाएं देखा, जैसे हिंदुओं में ज्योतिषी ऐसे मौलियों में भी ज्योतिषी होते। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अद्भुत बालक है, ये तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त करेगा। नामकरण के लिए जब ले गए तो पहले नामकरण गुणों के आधार पर, बच्चों की भाग्य रेखाओं के आधार पर, आज भी कुंडली बनती है, नाम रखा जाता है, रास का नाम कहते हैं। देखा तो बोले तीनों कायों पर ये विजय प्राप्त करेगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये काया कबीर होगा, इसलिए हम इसका नाम कबीर रखते हैं। कबीर रख दिया। जब कबीर बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन अपनी माता पिता से पूछ लिया कि क्या और कोई नाम नहीं मिला था, कबीर नाम क्यों रखा? तब उन्होंने ये रहस्य बताया कि हमने नहीं रखा, मौलियों ने रखा, आचार्यों ने रखा अपने धर्म के। बोले इसका क्या मतलब? क्या क्या बताया? बोले उन्होंने बताया कि बालक बड़ा तेजस्वी होगा और काया कबीर होगा, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त करेगा। बोले अच्छा, बस इतना हमको पता है। फिर वो संत की खोज में गए, संतों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होते हैं। ये भगवान के चिंतन से, नाम जब से बड़े बड़े योगी इन तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जब कर लेते हैं तो सुखत हो जाते हैं, मुनिंद्र हो जाते हैं, करुणामय हो जाते हैं और कबीर हो जाते हैं। बोले कैसे ये संभव हो सकता है? बोले तत्वदर्शी सदगुरु करो, नाम दीक्षा लो, फिर राम नाम का चिंतन करो, तब विजय प्राप्त होगी। ये चल पड़े। उस समय प्रसिद्ध संत थे रामानंदाचार्य जी, वहां मुसलमानों को ना टिलाऊ था, लेकिन इनके मन में था कि हम रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेंगे। अंदर घुसने को नहीं मिलता था, प्रतिज्ञा कर लिया, कैसे वहां संपर्क हो, संत से संपर्क नहीं होगा तो दीक्षा नहीं मिल सकती। जाने नहीं देते थे इनको, ये मुसलमान थे, वो हिंदू थे। तो ये क्या किया इन्होंने, जानकारी लिया कि सुबह सुबह काशी में गंगा किनारे 4 बजे गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। प्रण किया कि आज हम वहीं मिलेंगे। गए, इनसे गुरु जी से पहले पहुंच गए और जाकर के श्रेणी जो थी सीढ़ी, उनमें लेट गए। और रामानंद जी अकेले चले आ रहे थे, खटर पटर करते हुए, गंगा जी को देखते हुए, और कोई नहीं था। तो जैसे उतरे तो उनका पैर कबीर के सीने में पड़ गया। अरे बोले राम 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 राम, कौन है बच्चा? कबीर जी पैर पकड़ लिया, बोले
महात्मा मैं कबीर हूँ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बस आपके दर्शन के लिए आए। गुरु जी आपसे दीक्षा लेना चाहते थे, मुझे राम नाम मिल गया। बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, बोले दीक्षा लेना चाहते थे? बेटा लगा तो नहीं? बोले हमारे नहीं लगा गुरु जी, आपके तो नहीं लग गया। बड़े प्रसन्न हुए। कबीर को वहीं पर दीक्षा दिया, राम नाम की दीक्षा दिया और पूरी विधि बताया, सारी बात बताई कबीर ने। बोले जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज से हम आपके गुरु और तुम हमारे चेला शिष्य। बस कबीर चले आए, राम नाम में लग गए। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, लग गए राम नाम में। तो बैखरी में क्या होता है? जोर जोर से नाम का जप किया जाता है, मध्यमा में मन से। तो जो मन को जीत लेता है, जो मन को जीत लेता है, मुनिंद्र, मन और इंद्रियों को जो जीत लेता है वो साधक मुनिंद्र हो जाता है। तो कबीर बन गए मुनिंद्र। बैखरी में तीनों स्थितियों को जीता तो कबीर हो गए काया। मुनिंद्र, मन और इंद्रियों को जीत लिया तो मुनिंद्र हो गए। और जब मन और इंद्रियों को जीत लेता है, उसके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष इस श्रेणी में पहुंच जाता है, तो मुनिंद्र पड़ा द्वापर में, यानी दूसरी, कलयुग पहली स्थिति, और द्वापर माने दूसरी, भक्ति का जो दूसरा चरण था। पहला बैखरी का था, जोर जोर से राम राम जपते थे। दूसरा चरण, तो पहला क्या था? कलयुग। कलयुग की वजह से राम 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 की, कलयुग में क्या है? तमाम भूत प्रेत है, इंसान है, डिस्टर्ब करते हैं। तो जोर जोर से राम 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 जपा जाता है कि हम इतना तेज नाम लें राम 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 कि हम कहें दूसरा भी सुने, हम डिस्टर्ब ना हो। इसको इसको कलयुग कहते हैं। तो ये जपा तो उनका मन लगने लगा, काया के वीर हो गए, काया को संतुलित कर लिया। और इसके बाद द्वापर में फिर दूसरा जो भजन की विधि है, दूसरी जो भजन की विधि है उसमें जब पहुंचे तो द्वापर हो गया। द्वापर में मन और इंद्रियों को संयमित किया, मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया तो नाम हो गया मुनिंद्र। मुनिंद्र की स्थिति में आ गए, मनु धन इंद्र, मुनिंद्र। फिर तीसरी स्थिति पहुंची, इसी को बैखरी और मध्यमा को द्वापर कहते हैं, और पश्चंती को त्रेता कहते हैं। त्रेता में जप यज्ञ होता है, युद्ध होता है, श्वास प्रश्वास का युद्ध होता है। उसमें काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष इनका हवन होने लगता है। अंतःकरण में जो सतोगुणी, जो दैवी संपद और आसुरी संपद, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, इन दोनों का हवन होने लगता है, युद्ध होने लगता है, उसको त्रेता कहते हैं। वो क्षत्रिय श्रेणी का भजन होता है। तो त्रेता में इनका नाम पड़ा। जब हवन हो गया, होना शुरू हो गया, सारे काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना सब हवन हो गया, केवल दैवी संपत्ति बची। ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग संदम तेज प्रज्ञा करुणा माधुरता सुशीलता, ये सब बचे। तो जब ये सब नष्ट हो गए तो हृदय हो गया करुणा में, दया ही दया भर गई। हाँ, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा, कलयुग में कबीर, द्वापर में करुणा। जब राम नाम जप रहे थे तीनों कायों पे विजय प्राप्त कर लिया, तीनों शरीरों पर, तो कबीर हो गए। इसके बाद फिर इनका जो अंतःकरण था दया से भर गया, करुणा ही करुणा भर गई, शंकर स्वरूप हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवनम भवानी सहितम, तीनों गुणों से अतीत हो गए, करुणा ही करुणा भर गई, शंकर स्वरूप हो गए, तो करुणा के अवतार हो गए। तीसरा जप यज्ञ करने लगे, क्योंकि प्रकृति से परे होना था, शिव बनना था, शंकर से शिव बनना था। तो शंकर से शिव कब बनता है? जब जप यज्ञ करता है। जप यज्ञ में तीनों गुणों का हवन होता है, त्रिगुणात्मक हो जाता है। श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, ये जप यज्ञ है। मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है, मुनिंद्र हो जाता है। दसों ममताओं का त्याग कर देता है, राग से, संसार के राग से रहित हो जाता है। इस स्थिति वाले को मुनिंद्र कहते हैं। तो त्रेता में मुनिंद्र नाम पड़ गया कबीर का। जब तीसरी श्रेणी का भजन करने लगे तो ये मुनिंद्र नाम से, गुरु जी इनको मुनिंद्र नाम कह लगे। ये त्रेता युग है। त्रेता युग में जप यज्ञ होता है, त्रेता में जप यज्ञ लोग करते थे। और फिर इसके बाद श्वास प्रश्वास का जप करते करते
कहाँ पहुंच गए? परावाणी क्षेत्र में। और जब परावाणी क्षेत्र में पहुंच गए तो तीनों गुणों से अतीत हो गए, सुकृत हो गए। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। शंकर से शंभु हो गए, तीनों गुणों से अतीत हो गए। और जब अतीत हो गए तो प्रकृति से परे हो गए। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म विरज अविनाशी, शिव स्वरूप हो गए, शिवत्व को प्राप्त कर लिया। तो सतयुग में क्या हो गया? उस समय कोई न रजोगुण न तमोगुण, परावाणी क्षेत्र में न रजोगुण रह जाता न तमोगुण रह जाता है, और न सतोगुण। सतोगुण रह जाता है और वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब वो भी समाप्त हो गया, तीनों गुण से अतीत हो गए, तो शिव हो गए। तो उस समय सतोगुण रह जाता है तो सुकृत नाम पड़ा, उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग में कबीर का नाम क्या पड़ा? सुकृत। ये युग जो है स्थितियां हैं, भजन की स्थितियां। बैखरी कलयुग, मध्यमा द्वापर, पश्चंती त्रेता और परावाणी सतयुग, ये स्थितियां हैं। ये 4 प्रकार की स्थितियां। नित्य युग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेम। युग तो हर समय होते हैं। आपको जब मन भक्ति में लगेगा तो सतयुग है। जब आपका मन भक्ति में लगेगा, कुछ लगेगा संसार में, तो आपका त्रेता हो गया। और जब भक्ति में न लगे, खाली संसार की कामनाओं में लगे, तो हो गया द्वापर। और जब केवल गाली गलौज में लगे, रजो तमोगुण ही भरा रहे, तो द्वापर हो गया, वो कलयुग हो गया। तो संत कबीर सुकृत हो गए थे। सुकृत संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। उनको कहा गया सुकृत कहा गया है। तो ये सुकृत हो गए थे। तो इस तरीके से बताया गया है। ये 4 प्रकार की भजन की स्थितियां हैं, जिनको 4 युग कहा गया है। जो तीनों कायों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको कबीर कहते हैं। जो शंकर स्वरूप हो जाता है, कायों पर विजय प्राप्त करके शंकर स्वरूप हो जाता है, ज्ञान की गंगा और मन में मन रूपी चंद्रमा रूपी मन शीतलता आ जाती है, दूसरों के टेढ़े मनों को सीधा करने लगते हैं, विषय रूपी ब्यालों को खत्म करने लगते हैं, तीनों गुणों को नष्ट करने लगते हैं, सदैव राम नाम का जप करते हैं, स्थित प्रज्ञ रहते, एक परमात्मा के अलावा दूसरे का स्मरण मात्र नहीं करते। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। डगाई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। तो शंकर हो जाते हैं। और शंकर के लिए कहा गया कर्पूरगम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम, करुणा का अवतार। तो द्वापर में इनको यानी वैश्य श्रेणी में शंकर स्वरूप कबीर हो गए थे, वैश्य श्रेणी में हो गए थे। मन से राम राम जपते थे, उन्होंने शंकर की स्थिति को प्राप्त कर लिया था। इनका हृदय करुणा का सागर हो गया था। फिर तीसरी श्रेणी जप यज्ञ किया, जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए। जब जप यज्ञ किया तब ये पहुंच गए त्रेता युग में, उसको त्रेता कहते हैं। उसमें मुनीन्द्र नाम पड़ा, क्योंकि मन सहित इंद्रियों का इन्होंने संयम कर लिया था। संसार से हट करके भगवान के चरणों में इनकी मन सहित इंद्रियां लग गई थी, तो इनका मुनीन्द्र नाम पड़ा। फिर मन सहित इंद्रियां संयम हो गई, तसो ममताओं का त्याग कर दिया। जननी जनक बंधु सुतदारा परिवारदार थे, शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे, सबका परित्याग कर सबसे अलग राम भजन ही करने लगे। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लवला, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। मन सहित इंद्रियों का संयम करके, दसों ममताओं से रहित होकर के सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद बनाई बांध बटोरी। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सोहृदय परिवार। भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, राग से रहित हो गए, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया। तो मुनिंद्र के बाद ये हो गए सुरकत, शुद्ध सत्व समता विज्ञान। शुद्धता को प्राप्त कर लिया, समत्व को प्राप्त कर लिया और समता को प्राप्त कर लिया। सत्य का प्रादुर्भाव हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया और चारों तरफ इनको सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोग जुग पानी। तो सुकृत बराबर होता है शुद्ध धन सत्व धन समता, पूर्ण रूप से पवित्र अंतःकरण हो गया, तो इनका नाम सुकृत पड़ा। प्रकृति से परे हो गए, पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्थितियां हो गई, परमात्मा की 3 प्रशस्त शक्तियां सब इनके अंदर जागृत हो गई, तो सुकृत हो गए। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोहत प्रसूति, ये कहा गया। शंभु हो गए,
और सतोगुण से अतीत हो गए, रजोगुण से तमोगुण से प्रकृति से परे हो गए। चित जल पाओ गगन समीर, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व अष्टधा मूल प्रकृति। 3 गुण जीव को इन्हीं अष्टधा मूल प्रकृति में बांधे रहते हैं। तो कबीर इनसे भी अतीत हो गए तो शिवत्व को प्राप्त कर लिया, यानी पूर्ण परमात्मा। उपद्रष्टाचार मनता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा। जब ऐसी स्थिति वाला साधक होता है तो वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कौन होता है? जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रतीत। जब जानने का प्रयास करोगे तभी ये संभव है। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब भगवान जनाएंगे तभी जान पाओगे। जानने का जब प्रयास करोगे तभी आपके अंदर वो भक्ति जागृत होगी, तभी भगवान को जान पाओगे। कबीर ने जानने का प्रयास किया, जाने बिन न होए प्रतीति, कि मैं कौन हूँ। हर व्यक्ति को जानना चाहिए मैं कौन हूँ। कि माता पिता ने कहा तुम कबीर हो। बोले कबीर का मतलब क्या होता है? बोले तुम्हें तीनों कायों पर विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करो और करुणा के सागर बनो, मुनीन्द्र बनो और सुकृत बनो, परमात्मा स्वरूप हो जाओ। इस स्थिति को प्राप्त किया था। जो स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। शरीर जब छूटता है उसके बाद उसको ना जन्म, जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, उसको मोक्ष मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर में वो सदैव संसार में रहता है। ऐसे कबीर सूक्ष्म शरीर में, तुलसी भी सूक्ष्म शरीर में मोक्ष प्राप्त हो गया था। तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त किया था। श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जितने भी हैं इस स्थिति वाले सदगुरु आज भी संसार में सूक्ष्म रूप में, और उनके अंदर अष्ट सिद्धि, नव निधि और 6 स्वर परमात्मा की तीनों प्रशस्त शक्तियां होती। परमात्मा शुरू होते, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर इन्हीं को कहा गया। अच्छा ये बताओ, बिन उपज चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बारस सेखा, सब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बनी। जाय न जानत वेद बुद्ध जाय, धरय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो जो कौशलपति भगवान है, जिसको राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, वो आपके अंतःकरण में तो ब्रह्म बृहद है। ये जितना भी आप आंखों से देख रहे, सूर्य, तारा, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सब उसका शरीर है उस ब्रह्म का। वो अखंड है, उसके खंड नहीं होते। वो अखंड है, अनंत है, अविनाशी है। अखंड है, अनंत है, अविनाशी। इतना बड़ा परमात्मा, इतना बड़ा परमात्मा वो कैसे जो आ जाएगा? कैसे जन्म लेगा? कैसे उसकी मृत्यु होगी? तो कहीं आता जाता नहीं है। वो अखंड है, उसके अंदर ही सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है। तो उसकी जो प्रशस्त शक्तियां हैं, ये तीनों शक्तियां जिस मानव के अंदर जागृत हो जाती है नाम के जप से, वो क्या हो जाता है? पूर्ण परमात्मा हो जाता है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर अष्ट सिद्धि, नव निधि, 6 स्वर सब कुछ आ जाते हैं। तो वो कहीं जन्म नहीं लेता, ना वो जन्म लेता है, क्योंकि वो अखंड है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभवगम भजै जय संता। लिखा है गोस्वामी जी ने। क्या कि यद्यपि ब्रह्म है अखंड अनंता, अनुभव गम भजई जय संता। यद्यपि ब्रह्म है अखंड अनंता, अनुभव गम भजहि जय संता। अनुभव गम भजहि जय संता। ब्रह्म, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत, ब्रह्म अखंड है, अनंत है, उसके खंड नहीं होते। तो कैसे खंड हो जाएंगे? वो कैसे यहाँ पृथ्वी में जन्म ले लेगा? वो ना कभी जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है। उसकी जो प्रशस्त शक्तियां हैं उसी को उपद्रष्टा कहते हैं। वो दृष्टा है, उसको उपद्रष्टा कहते हैं। हमारी सब इंद्रियों के पीछे प्रशस्त शक्तियां होती, परम चेतना होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं सब कुछ, उसको उपद्रष्टा कहा गया है।
और जब नाम का जप किया जाता है तो उसकी प्रशस्त शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्थिति है परमात्मा की, परम चेतना की जागृति की स्थिति है। जिसने जगा लिया उसके अंदर अष्ट सिद्धि नौ निधि छह स्वर, सब कुछ आ सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, तीनों गुणों से अतीत हो जाता है वो। यही तीनों गुण अष्टधा मूल प्रकृति में बांधते हैं। अतीत हो गया, प्रकृति से परे हो गया, योग माया से परे हो गया। योग माया भगवान की दासी, प्रकृति योग माया की दासी। तो परमात्मा स्थिति वाला हो जाता है। जो काम परमात्मा कर सकता है वो ब्रह्म, वही काम वो कर सकता है। ब्रह्म उसको तीनों प्रशस्त शक्तियां प्रदान कर देता है। ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं, वो कहीं अवतार फवतार नहीं लेता। उसकी प्रशस्त शक्तियां केवल उस मानव के अंदर आ जाती हैं, तो मानव के अंदर वो प्रशस्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यही कबीर के अंदर हुआ, तब वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्म तो है ही है, हर मानव ब्रह्म है, क्योंकि हर मानव के अंदर ब्रह्म है उपद्रष्टा रूप में। लेकिन पूर्ण ब्रह्म कब होता है? जब वो तीनों प्रकार की प्रशस्त शक्तियां, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की, तीनों की जागृति कर लेता है। हमने पहले भी बताया, बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं, 4 प्रकार की होती है, हर सत्संग में बताया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कबीर इसीलिए ऐसे हो गए। संत रामपाल जी बताते हैं, लेकिन द्वैत की बात बताते हैं, सीधे सीधे घोषित कर दिया राजा, प्रोसेस नहीं बताते। कबीर एक मनुष्य थे, तुलसी एक मनुष्य थे, श्री राम जी एक मनुष्य थे, कृष्ण एक मनुष्य थे, और बुद्ध भी एक मनुष्य थे। जितने भी शंकर स्वरूप सदगुरु हैं सब मनुष्य थे, लेकिन सब ने नाम के जप से आत्मा को जागृत कर लिया था, आत्म राम को जागृत कर लिया था। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता श्राम, पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया था। इसलिए कबीर को पूर्ण परमात्मा, तुलसी को पूर्ण परमात्मा, श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा, श्री राम को पूर्ण परमात्मा, बुद्ध को, महावीर को, जितने भी शंकर की स्थिति वाले सब पूर्ण परमात्मा की स्थिति वाले। स्पेशल कबीर नहीं कि खाली कबीर हो। कबीर शब्द जो आया है, ये जिसने काया पर विजय प्राप्त कर लिया उसको कबीर कहा गया है। राम शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है? रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयम, ताई से बुद्ध संत जन कहता श्राम, परमात्मा के लिए है। कबीर शब्द भी परमात्मा के लिए है। श्री कृष्ण भी परमात्मा, जिसने कर्षण कर लिया है, अंतःकरण का कर्षण कर लिया है, कृष्ण कहते हैं। बुद्ध, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, तीनों स्थितियों को प्राप्त कर लिया है। महावीर और कबीर दोनों एक ही चीज है। महावीर, महावीर किसे कहते हैं? हनुमान जी को महावीर कहा गया। जो बैरागी होता है, जिसने तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया है, वही तो महावीर होगा। तीनों कायों पर विजय प्राप्त कर लिया, उससे बड़ा कोई वीर है ही नहीं। उसी को महावीर कहा जाता है, उसी को कबीर कहा जाता है। तो महावीर नाम ले लो, चाहे कबीर नाम ले लो, वही बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता, बुद्ध है। उसके अंतःकरण में, जड़ चेतन में जो रमण करने वाला जो परमात्मा, उसकी प्रशस्त शक्ति उसके अंदर आ जाती है, इसलिए उसको राम कहते हैं। अंतःकरण का कर्षण कर लेता है, श्री कृष्ण कहते हैं। सर में ज्ञान की गंगा, शंकर की जो स्थिति बताया, शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसको शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं। तो ये स्थितियों के नाम है, परमात्मा एक है। इसलिए कबीर का नाम कलयुग में कबीर, द्वापर में करुणामय, त्रेता में मुनीन्द्र और सतयुग में सुरकत। ये स्थिति है जब कबीर ने भजन किया तो उनकी स्थिति। जैसे कोई व्यक्ति है गांव में प्रधान, फिर और आगे मेहनत किया तो विधायक, फिर और आगे मेहनत किया तो मुख्यमंत्री, फिर और आगे मेहनत किया तो प्रधानमंत्री। तो व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे व्यक्ति एक है, स्थितियां हैं भजन के अनुसार। उसने स्थितियां प्राप्त कर ली, कबीर की प्राप्ति की, फिर करुणामय की प्राप्ति की, फिर मुनीन्द्र की प्राप्ति की, और इसके बाद सुरकत की प्राप्ति की। अच्छा, ऐसे कर लो, सुरकत की प्राप्ति की, मुनीन्द्र की प्राप्ति की, करुणामय की प्राप्ति की, इसके बाद कबीर की प्राप्ति की। सुकृत हो जाता है। शुद्ध सत्य समता विज्ञान है। जब सतोगुण आ गया उसके अंतःकरण में, समत्व हो गया, सारा संसार सियाराम में सब जग जानी दिखाई देने लगा, सत्य का प्रादुर्भाव हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, तो सुखत हो गया। मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया तो मुनीन्द्र हो गया। और जब शंकर स्वरूप हो गया, सारे विकार नष्ट हो गए,
तो करुणा का भंडार हो गया, करुणा ही करुणा भर गई तो करुणामय हो गया। और जब तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया, काया कबीर हो गया। तभी तो काया कबीर होगा जब तीन स्थितियां पार करेगा। सुकृति, फिर मुनीन्द्र, फिर करुणामय, इसके बाद कबीर। चौथी स्थिति क्या हो गई? कबीर हो गई। तो ये कबीर हो गया। सुकृत कब होता है? जब भगवान से जुड़ जाता है। भगवान से जैसे जुड़ गया तो सुकृत हो गया, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है राम नाम का जप करने से। सत्य की तरफ बढ़ने लगता है तो सत्य हो जाता है। समता, फिर कोई विकार नहीं रहते, सबको राम में देखने लगता है। जहां तहां देख धरे धर्मान, वो समता कहते हैं। सुखत सम्भुतन विमल भूति, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, उसके अंदर सतोगुण आ जाता है। सुखत हो गया, सतयुग आ गया उसके अंदर, समत्व को प्राप्त कर लिया। नाम जपते जपते शंकर स्वरूप हो गया तो करुणा सागर कहा गया उसको। ये द्वापर हो गया। तो मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया तो त्रेता हो गया जप यज्ञ के द्वारा। और जब संयमित कर लिया, इंद्रियां भी संसार से आगे अंतर्मुखी जो थी, बहिर्मुखी जो थी वो अंतर्मुखी हो गई, दसों ममताओं का परित्याग हो गया, तो फिर करुणा का शंकर स्वरूप हो गया, करुणा का अवतार हो गया। मुनिंद्र के बाद करुणा का अवतार हो गया। इंद्रियों को संयम कर लिया, मुनिंद्र हो गया। इंद्रियां संयमित हो गई, सुरकत हो गया, मुनिंद्र हो गया, तो फिर करुणामय हो गया, द्वापर आ गया। और जब तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया तो कबीर हो गया। ऐसे समझ लीजिए। तो उस वक्त जिसने पूछा, मैंने अपने ज्ञान के माध्यम से बताया, तो कबीर ने चारों स्थितियां भजन के माध्यम से प्राप्त की थी। ये जो चार युग हैं, नित्य युग धर्म हुए सबके रे, हृदय राम मायक। जब जानोगे तभी, जो जाने सो देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि कबीर के चार नाम क्यों पड़े चारों युगों में, हमने आपको बताया अच्छे से। अब इसी के साथ हम इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्त सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम